दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों हम रोजाना कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का इस्तेमाल तो करते ही हैं, लेकिन देखिए हम में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि उन्हें आखिरकार फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बताने वाले हैं जो आपका ज्ञान काफी ज्यादा बढ़ाने वाली है। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नंबर 1, रोज वाटर मेकिंग। गुलाब जल को बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले गुलाब के फूलों को खेत से तोड़कर रोज वाटर फैक्ट्री में लाया जाता है और उसके बाद वर्कर्स इनमें से बेकार फूलों को छांट कर अलग कर लेते हैं और फिर छटे हुए साफ फूलों को एक बड़े से कंटेनर में डाल दिया जाता है। और आपको बता दें कि फूलों को कंटेनर में डालने से पहले कंटेनर के अंदर फूलों से दुगना पानी भरा जाता है। फिर उसके बाद कंटेनर में लगे ब्लेड को घुमाकर पानी और गुलाब जल दोनों को अच्छे से मिक्स कर लिया जाता है और फिर कंटेनर को बंद करके उसके नीचे आग लगा दी जाती है। उसे 60 से 70 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है और ये प्रोसेस लगातार 2 घंटे तक चलता रहता है, जिसकी वजह से कंटेनर के अंदर भाप पैदा होती है, जिसको कंटेनर में लगे एक पाइप के जरिए निकाला जाता है और भाप ट्रांसफर करने वाली इस पाइपलाइन को ठंडे पानी से गुजारा जाता है ताकि और ज्यादा भाप बन सके। और उसके बाद भाप के पानी को कांच की बोतलों में जमा कर लिया जाता है और बॉटल्स में जमा हुआ ये स्टीम वाटर रोज वाटर यानी कि गुलाब जल कहलाता है। और उसके बाद इन्हें फिलिंग मशीन में भरकर फिलिंग मशीन की मदद से छोटे छोटे गुलाब जल की बोतलों में पैक कर दिया जाता है। नंबर 2, लिपस्टिक। दोस्तों लिपस्टिक एक ऐसा प्रोडक्ट है जो लेडीज बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल करती हैं। इसे बनाने के लिए 3 तरह की चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, जो होती है OLX, अल्कोहल और कलर पिगमेंट। कलर पिगमेंट लिपस्टिक को कलर देने का काम करता है और इन चारों चीजों को मिलाकर ही लिपस्टिक तैयार हो जाती है। सबसे पहले इन चारों चीजों को दोस्तों अच्छे से मिक्स कर लिया जाता है। फिर उसके बाद इसके मिक्सचर को मशीन में डालकर पेस्ट बना लिया जाता है और इस पेस्ट को तेल में डालकर हीट किया जाता है ताकि इसके अंदर चिकनाहट पैदा हो सके और ये पेस्ट एक लिक्विड के रूप में बदल जाती है। फिर ये मशीन लिपस्टिक के आकार के बने छोटे छोटे मॉल्स में इस लिक्विड को डालती चली जाती है और उसके अंदर ये लिक्विड कुछ ही देर में जम जाता है। फिर इन मॉल्स के ऊपर लिपस्टिक की बॉडी कवर को रखा जाता है और इन कवर के ऊपर एक मशीन को जोर से प्रेस किया जाता है, जिससे लिपस्टिक पूरी तरह से कवर में जम जाती है और फिर आखिर में इसके ऊपर कैप लगा दिया जाता है। इसके बाद दोस्तों लिपस्टिक पूरी तरह बनकर तैयार हो जाती है। नंबर 3, आई शैडो। दोस्तों आई शैडो के बारे में तो लगभग हर किसी को पता ही होगा। ये एक लेडीज के मेकअप का सारा सामान होता है जिसे आंखों पर लगाया जाता है। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इसे बनाया कैसे जाता है? अगर आप नहीं जानते तो भाई चलिए हम है ना आपको बताने के लिए। हम आपको बताएंगे कि इसे फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। दोस्तों इसे बनाने के लिए बहुत ही सारे इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि मीका पाउडर जो कि सफेद पाउडर की तरह ही होता है, अश्मिका पाउडर ये प्राकृतिक खनिज और चिकनी सिलिका का मिश्रण होता है। तीसरे नंबर पे है चावल का आटा और चिकनी मिट्टी और इन सभी चीजों को मिक्स करके आई शैडो तैयार कर लिया जाता है। आई शैडो को अलग अलग कलर देने के लिए दोस्तों अलग अलग तरह के कलर पिगमेंट्स इस पाउडर में मिलाए जाते हैं और फिर ये मशीन आई शैडो को अलग अलग कलर के आई शैडो बॉक्सेस में भर देती है और इस तरह से आई शैडो पूरी तरह से बनकर दोस्तों तैयार हो जाता है। नंबर 4, नेल पॉलिश। दोस्तों शायद ही कोई ऐसी लड़की होगी जिसने भाई कभी नेल पॉलिश ना लगाई हो। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि लड़कियों की फेवरेट नेल पॉलिश फैक्ट्री में किस तरह से बनाई जाती है? नेल पॉलिश को बनाने से पहले हम आपको बता दें उसके कलर को डिसाइड किया जाता है और जब कलर डिसाइड हो जाता है तो उसी कलर का पाउडर यूज किया जाता है और फिर उस पाउडर को एक मिक्सर में डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया जाता है और फिर इसमें लिक्विड पॉलीमर को भी मिलाया जाता है, जिसकी वजह से नेल पॉलिश नाखूनों पर अच्छी तरह से चिपक जाती है और लंबे समय तक टिकती भी है। और जब मिक्सचर अच्छी तरह से तैयार हो जाता है फिर इसे आगे फिलिंग स्टेशन पर भेज दिया जाता है, जहां पर छोटी छोटी शीशियों की बॉटल्स में नेल पॉलिश को भरा जाता है। लेकिन दोस्तों उससे पहले इन बॉटल्स में छोटी छोटी मेटल बॉल्स डाल दी जाती हैं, जो कि नेल पॉलिश को तरल रखने में मदद करती है और इस प्रक्रिया के बाद फाइनली नेल पॉलिश को बॉटल्स में भर दिया जाता है और फिर मशीन की मदद से बॉटल के अंदर डाले जाने वाले ब्रश को तैयार किया जाता है और फिर फाइनली इन्हें बॉटल में डालकर इन्हें पैक करके मार्केट में भेज दिया। नंबर 5, फाउंडेशन। दोस्तों फाउंडेशन एक ऐसा प्रोडक्ट है भाई जिसे सभी लड़कियां इस्तेमाल करती हैं, चाहे फिर वो एक्ट्रेस हो या फिर कोई आम लड़की। लेकिन दोस्तों इसे बनाया कैसे जाता है ये बात बहुत ही कम लोग जान पाते हैं।
और इसीलिए हम आपको बताएंगे कि आखिरकार फाउंडेशन फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए दोस्तों एक बड़े कंटेनर में पानी भरा जाता है और फिर उसके अंदर एलोवेरा जेल, चावल का आटा, जिंक पाउडर, कोको पाउडर और क्ले पाउडर मिलाया जाता है। फिर उसके बाद इन सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर दिया जाता है और जब मिक्सिंग का काम हो जाता है ना, तो इस मिक्सर के अंदर बटर डालकर इन्हें दोबारा से मिक्स कर लिया जाता है और फाउंडेशन बनकर तैयार हो जाता है और फिर काम शुरू होता है। इनकी पैकेजिंग का जो काम है वो मशीन के द्वारा ही किया जाता है और बॉटल्स में फाउंडेशन भरने के बाद हेड की मदद से इनके निचले हिस्से को भी सील कर दिया जाता है और फिर फाउंडेशन मार्केट में जाने के लिए पूरी तरह से रेडी हो जाता है। नंबर 6, नंबर 6, शैम्पू। दोस्तों शैम्पू एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे हम रोजाना इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं इसमें बहुत से ऐसे केमिकल्स भी होते हैं जो आपको हानि भी पहुंचा सकते हैं। इसलिए दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि शैम्पू फैक्ट्री में कैसे बनता है ताकि आप भी एक जागरूक कस्टमर बन सकें। शैम्पू बनाने के लिए सबसे पहले एक कंटेनर में जरूरत के हिसाब से पानी भरा जाता है और फिर उस पानी में जरूरत के हिसाब से सीटाइल अल्कोहल मिलाया जाता है और फिर उस मिक्सचर में स्ट्राइक एसिड और ऑयल यूरिया मिलाया जाता है, जो कि इस प्रोसेस का देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है। फिर शैम्पू को कलर देने के लिए दोस्तों इस मिक्सर में कलर पिगमेंट मिलाया जाता है और फिर इन शैम्पू को वर्कर द्वारा मशीन पर टेस्ट किया जाता है और टेस्टिंग के बाद इन्हें आगे पैकिंग के लिए भेज दिया जाता है, जहां पर ऑटोमेटिक फिलिंग मशीन लगी होती है जो शैम्पू को उनकी बॉटल्स में भर देती है और उसके बाद इन बॉटल्स पर ब्रांड का लोगो लगा दिया जाता है और फाइनली ये मार्केट में बेचने के लिए भेज है। नंबर 7, मस्कारा। दोस्तों मस्कारा का इस्तेमाल लड़कियां अपने आईब्रोज को अट्रैक्टिव बनाने के लिए करती हैं और आज हम आपको बताएंगे कि इसे फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए 3 इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि है वैक्स, मोल्टर और पिगमेंट। सबसे पहले एक बीकर में एक कॉन्सेंट्रेट तैयार किया जाता है जिसे बनाने के लिए कार्नोबा, कैंडेलिया, ग्लिसरॉल ट्राई का इस्तेमाल किया जाता है और इन 3 प्रकार के वैक्स को मिलाकर इसमें विटामिन ई जेल को मिलाया जाता है, जो कि एक पेस्ट को देखिए और भी ज्यादा स्मूथ बना देता है और फिर इन्हें 70 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है, जिसकी वजह से मिक्सर में मिलाई गई वैक्स पिघलने लगती है। फिर वर्कर्स वेल्डिंग मशीन चालू करके वैक्स को मिक्सर में अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और फिर उसके बाद एक बड़े से जार के पानी को लेकर उसे 86 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है, जिसमें फिर एम्यूल साइफर मिलाया जाता है और मस्कारा लगभग बनकर तैयार हो जाता है और फिर दोस्तों इनकी क्वालिटी टेस्टिंग की जाती है, जहां मस्कारा का पीएच लेवल चेक किया जाता है और टेस्टिंग के बाद इन्हें आगे फिलिंग मशीन में भेज दिया जाता है, जहां पर वर्कर्स द्वारा मैनुअली बॉटल्स में मस्कारा भरा जाता है और फिर उसमें ब्रश डालकर इन पर कैप लगा दिया जाता है। नंबर 8, परफ्यूम मेकिंग। दोस्तों जिन डिओड्रेंट्स का इस्तेमाल आप लोग करते हैं ना अपने आप को फ्रेश रखने के लिए, अपने आप को खुशबूदार बनाने के लिए, अब बताएंगे वो फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। दरअसल देखिए फैक्ट्री में केमिकल से इसे बनाया जाता है, जिसमें एसीटोन, एथेनॉल, बेंजोएल्डिहाइड जैसे केमिकल्स शामिल होते हैं, जिन्हें मिलाकर दोस्तों अलग अलग तरह की खुशबुएं तैयार की जाती हैं और फिर इन सभी चीजों में एल्यूमिनियम सोल्ट को मिलाया जाता है। फिर उसके बाद इन्हें पानी के साथ मिक्स किया जाता है, जिससे एक लिक्विड पेस्ट तैयार हो जाता है और फिर हर बोतल में 5% इस लिक्विड को भरा जाता है। डीओ में इस्तेमाल होने वाली गैस जो होती है दोस्तों वो ज्यादातर ब्यूटेन, प्रोपेन, आइसोब्यूटेन की ही होती है और आखिर में लिक्विड और गैस का मिश्रण बनाकर उन्हें बॉटल्स में भरा जाता है। और आपको बताना चाहेंगे परफ्यूम की पैकिंग का प्रोसेस पूरी तरह से ऑटोमेटिक मशीन द्वारा ही किया जाता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वैसे कमेंट करके बताइए ना इनमें से किसको बनाने का तरीका आपको सबसे बेहतरीन और इंटरेस्टिंग लगा। संग में इस वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा यार, बड़ी मेहनत से बनाते हैं। एंड आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। सो मेरी जान मिलते हैं अगली वीडियो में।